हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15वां अध्याय। लगते हैं गद के मुझे दाहिनी ओर करके निकल जाते हैं। मेरे घोड़े तक पहुँचे देखकर रोने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मृत्यु दूत हमें चारों ओर से घेर रहे हैं। अंतरिक्ष में जैसे आग लगी है। नदी, तालाब और तलैया सूखने लगी हैं। बछड़े गायों का दूध नहीं पीते और गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। चारों ओर अकाल की छाया मंडराने लगी है। ऐसे उत्पातों को देखकर लगता है कि जैसे जय भूमि भाग्यहीन होकर भगवान श्री कृष्ण के अभाव में रोने लगी है। इसकी श्री नष्ट हो गई है। भीम राजा युधिष्ठिर को सांत्वना देने लगे। तभी सभी को प्रसन्न करते हुए अर्जुन के आने का समाचार मिला। लगा मानो तपती भूमि को वर्षा के बादलों की गर्जना सुनाई दे गई है। वे अर्जुन से मिलने के लिए आतुर हो उठे। उसी समय चेहरा लटकाए और आंखों में अश्रु भरे हुए अर्जुन ने वहां प्रवेश किया। अर्जुन की दशा देखकर युधिष्ठिर एकदम से ढक रह गए। उन्होंने व्याकुल होकर अर्जुन के अभिवादन का उत्तर देते हुए पूछा, पार्थ सब कुशल तो है? तुम्हारी जय कैसी दशा हो रही है? जैसे तुम लूट पीट कर कहीं से आ रहे हो। बताओ, द्वारकापुरी में सभी कुशल मंगल से तो है? तुम बहुत दिनों तक कहाँ रहे? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया? हे अर्जुन, तुम्हारी आंखों में जय अश्रु क्यों है? तुमसे कोई अपराध तो नहीं हो गया? तुम्हारे सखा भगवान श्री कृष्ण और बड़े भैया बलराम तथा उनके सभी परिजन व मित्रगण कैसे हैं? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बताओ मुझे। युधिष्ठिर के प्रश्नों की बड़ी झड़ी से अर्जुन का हृदय व्याकुल हो गया और वह हिचकियां लेकर रोने लगा। भीम और युधिष्ठिर उसकी ऐसी दशा देखकर चिंतित हो उठे। उन्हें लगने लगा कि कहीं अवश्य कोई बड़ा अहित हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है जिसे कह पाने की स्थिति में अर्जुन नहीं है। वे दोनों उसे धैर्य बांधने लगे और पहले उसके स्वस्थ हो जाने की वाट जोहने लगे। अर्जुन जैसे टूट गया था। प्रतीत हो रहा था मानो उसका सर्वस्व लूट गया हो। उसके चेहरे से हताशा साफ झलक रही थी। वह चाहकर भी स्वयं को संभाल नहीं पा रहा था। 15वां अध्याय। श्री कृष्ण के अवसान का दुखद समाचार और पांडवों का परीक्षित को राजगद्दी सौंपकर स्वर्ग रोहण। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी थे। भ्राता श्री युधिष्ठिर के प्रश्नों ने उस अर्जुन को और भी अधिक दुखी कर दिया। अधिक शोक के कारण अर्जुन का चेहरा मलिन हो रहा था। बड़ी कठिनाई से अर्जुन ने अपने हृदय में उठते हुए शोक के झंझावात को रोका और रूंधे हुए गले से कहा, भ्राता श्री, जिस प्रकार प्राणों के ना रहने से जय शरीर मृत हो जाता है, उसी प्रकार आज सखा श्री कृष्ण के ना रहने से मेरा जय शरीर मृत प्राय हो रहा है। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के सामने बड़े से बड़े शूरवीरों का हृदय दहल जाता था, मेरा वह पराक्रम अब श्री कृष्ण ने छीन लिया है। अभी तक मैंने जो भी वीरता दिखाई थी, जो भी साहस और धैर्य दिखाया, जो भी बल पराक्रम दिखाया, वह सब मेरे प्रिय सखा श्री कृष्ण के कारण ही था। द्रौपदी स्वयंवर स्वर्ग विजय कांडव, वनदा पितामह भीष्म की पराजय, दुर्योधन के षड्यंत्रों का प्रतिकार, पाशुपात अस्त्र प्राप्त करना, महाभारत युद्ध में शूरवीरों से टक्कर, जयद्रथ वध, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की काट आदि जितने भी पराक्रम मेरे द्वारा किए गए, उनमें मैं कहाँ था? सभी के पीछे प्रिय कृष्ण की महान शक्ति का ही जय घोष था। उस श्री कृष्ण के द्वारा आज मैं ठगा गया हूँ। भ्राता श्री, युद्ध भूमि में गुरु द्रोण, शल्य, कर्ण, भूरिश्रवा,
सुशर्मा और बाल्हिक आदि वीरों ने असंख्य बाण मुझ पर चलाए, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए रक्षा कवच के कारण मुझे स्पर्श तक नहीं किया। जैसा प्रिय सखा श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहने के कारण ही संभव हो सका था। भ्राता श्री श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्ति पाने के लिए जिन चरण कमलों का सहारा लेते हैं, उन्हें मुझ पातकी ने अपने स्वार्थ के लिए अपना सारथी बना लिया। ओह, जिस समय मेरे अश्व थक जाते थे और मैं रथ से उतरकर नीचे खड़ा हो जाता था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार करने का साहस नहीं जुटा पाते थे, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि कुंद हो जाती थी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।